Okay, sir. This is electro मॉड्यूल नंबर 11। इससे पिछले मॉड्यूल में भी अपन ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में ही बात करी थी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला था अपन ने ड्यू टू स्फेयर, कंडक्टिंग स्फेयर एंड नॉन कंडक्टिंग स्फेयर दोनों की वजह से। ठीक है। इस मॉड्यूल में भी अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ही बात करेंगे एंड दिस इज़ द लास्ट मॉड्यूल फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसमें अपन बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। हो सकता है मॉड्यूल थोड़ा लंबा हो जाए, बट क्वेश्चंस अच्छे हैं। वॉच इट, शेयर इट, लाइक इट, सब्सक्राइब इट, कमेंट इट। आपको अच्छा लगा, आपको बुरा लगा, है ना, जैसे भी है, यू मस्ट कमेंट ऑन इट। ठीक है। सबसे पहले हम लेके आए हैं एक सिलेंडर है, नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर है। क्वेश्चन ही है, सारा क्वेश्चन ही करेंगे आज। नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर है, ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है और इसकी जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है सर? रो। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है सर? रो, कूलम पर मीटर क्यूब। अब आप कहते हैं कि अगर सिलेंडर है तो इसकी लेंथ कैसी होनी चाहिए सर? इन्फिनाइट होनी चाहिए। तो ड्यू टू इन्फिनाइट तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल ही नहीं सकते। पर मैंने कहा कि मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना ही नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं। मैं चाहता हूं कि मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं। ये एक्सियल लाइन है, यहाँ पे एक पॉइंट ए है और यहाँ पे एक पॉइंट बी है। ए और बी के बीच में मुझे पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस तो निकाल ही सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इज व्हाट? वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम ए टू बी बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस सिलेंडर। ठीक है। तो ड्यू टू दिस सिलेंडर हम इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें पता भी है। और ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक सिलेंडर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ए से बी तक चार्ज को पहुंचाने में जो वर्क है वो भी हम निकाल ही सकते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने में कोई समस्या नहीं है। ये डिस्टेंस r1 है, ये डिस्टेंस r2 है। ठीक है। तो मुझसे कहा गया है कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो ऐसे निकलेंगी, रेडियली आउटवर्ड्स, रेडियली आउटवर्ड्स। इसका मतलब समझे दया, ए का जो पोटेंशियल होगा वो बी से क्या होगा सर? बड़ा होगा। अब डायरेक्ट ए टू बी नहीं निकाल सकते, क्योंकि आप फॉर्मूला लगाएंगे वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एक्स। यहाँ से सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डिफरेंट है और सरफेस से पॉइंट बी आउटर साइड हो गया, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डिफरेंट है। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला नहीं है तो आप डायरेक्टली नहीं लगा सकते। ठीक है। डायरेक्टली नहीं लगा सकते तो हम लगाएंगे एक तो ए से एम के लिए और एक लगाएंगे एम से बी के लिए। देखिए हम क्या करने वाले हैं, हम लगाएंगे वी ए माइनस वी एम प्लस वी एम माइनस वी बी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई इन डी एक्स प्लस ई आउट डी एक्स। ये क्या होगी? R1 से R, ये क्या होगा? R से R2। Vm से Vm कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? Va माइनस Vb, R1 से R। सिलेंडर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला रो आर स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट x dx। सॉलिड सिलेंडर के बाहर जो फॉर्मूला होता है वो होता है रो एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट dx। ठीक है। रो आर स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, ln x r1 टू r, रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, x स्क्वायर बाई 2 r टू r2। रो आर स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट ln r by r, ln r by r1 सॉरी,
रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 4 कर लीजिए r2 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ठीक है, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में। इतना मुश्किल नहीं था, आसानी था। Then we'll move to the question that is 3.30 of इरोडो, है ना। इरोडो लोग कहते हैं कि बड़ी मुश्किल बुक है। जरा देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। 3.30, ये एक रिंग है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। इसके ऊपर चार्ज कितना है सर? प्लस क्यू। कितना है सर? प्लस क्यू। यहाँ पे एक दूसरी रिंग है जिसके ऊपर चार्ज कितना है सर? माइनस क्यू, है ना। यहाँ पे एक दूसरी रिंग है जिसके ऊपर चार्ज कितना है सर? माइनस क्यू। माइनस क्यू। इसकी रेडियस कितनी है सर? कैपिटल आर। ठीक है, और इसकी रेडियस भी कितनी है सर? कैपिटल आर। दोनों एक्सियल पॉइंट है, दोनों को जोड़ दिया। ये पॉइंट ए बोल दूं, ये पॉइंट बी बोल दूं। अब ये कह रहे हैं कि पॉइंट ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है उसको अपन क्या बोल दें कि दिस इज ए। ठीक है, तो ये ए है, ये बी है, तो मुझे वी ए माइनस वी बी चाहिए। मजाक चल रहा है। दो रिंग्स हैं, एक पे चार्ज प्लस क्यू है, एक पे चार्ज माइनस क्यू है। दोनों की रेडियस कितनी है? कैपिटल आर। दोनों के सेंटर के बीच में डिस्टेंस कितनी है सर? स्मॉल है। पहले वी ए निकालना पड़ेगा। वी ए इसके खुद के कारण इसके सेंटर पे के क्यू बाई आर। ये जो पॉइंट ए है वो इसका क्या है सर? एक्सियल पॉइंट है। ध्यान से देखो, एक्सियल पॉइंट है, तो ये कितना होगा? रूट ए स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस के क्यू। माइनस क्यों आया? पोटेंशियल में नेगेटिव आ सकता है। ठीक है, बी पे पोटेंशियल निकाले, कितना होगा? के क्यू बाई आर, माइनस का नेगेटिव चार्ज है ना, और इससे कारण यहाँ पे प्लस के क्यू रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आपको क्या चाहिए? वी ए माइनस वी बी। के क्यू बाई आर डबल हो गया। ठीक है, दैट विल बी के क्यू बाई आर माइनस के क्यू रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डबल हो गया। दैट इज 3.30 ऑफ इरोडो, है ना। तो इरोडो के क्वेश्चन लोग कहते हैं कि क्या होते हैं सर? टफ होते हैं। होते होंगे, मैं क्या बोलूँ। नेक्स्ट अगेन मैं इरोडो का क्वेश्चन लाया हूँ। ये भी बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। 3.31, ये एक लाइन चार्ज इन्फिनाइट लेंथ का चार्ज दे रखा है। इसके ऊपर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर। लैम्डा कूलम पर मीटर। यहाँ पे एक पॉइंट ए है, बड़ा है सॉरी, ये डिस्टेंस छोटा ए है, और यहाँ पे एक पॉइंट बी है, ये डिस्टेंस ईटा ए है। ये जो डिस्टेंस है वो ईटा ए है। तो मुझे ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। कैलकुलेट वी ए माइनस वी बी। मुश्किल है, अगेन इन्फिनाइट लेंथ का है, पोटेंशियल डिफाइन नहीं कर सकता, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कर सकता हूँ। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कर सकता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो वर्क किया है सॉरी, मैं वो डिफाइन कर सकता हूँ, वही पोटेंशियल डिफरेंस होता है। वी ए माइनस वी बी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स तो यूँ ही जाएगी ए से बी, तो वी ए बड़ा होगा। इंटीग्रेशन ए डी एक्स, ए से ईटा ए। ई कितना होता है? 2k लैम्डा एक्स डी एक्स, ए से ईटा ए 2k लैम्डा एलन एक्स, ए से ईटा ए 2k लैम्डा
ln ईटा दैट इज वी ए माइनस वी बी। चाहो तो के की वैल्यू रख दो, नहीं तो नहीं रखो, कोई ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि ओह ये क्या हो गया, बवाड़ हो गया, हंगामा हो गया, ना ना ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन कर रहे हैं अपन इरोडो विरोडो के। ओ My next question is, if charge density in a spherical region varies as rho equals to cr coulomb per meter cube, जहाँ c constant है और r क्या है सर, radial distance from O is the center of the spherical region। ठीक है, find electric potential at a distance small x। जो small x है वो छोटा बड़े r से छोटा है, मतलब जो पॉइंट हम लेना है, जो पॉइंट लेना है वो इनर पॉइंट होगा, लाइक दिस। ये देखिए, इट इज़ समथिंग लाइक दिस। ये ओ टोटल रेडियस कितनी ले ली है सर, आर है। जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो नॉन यूनिफॉर्म है, दैट इज रो इज सी आर। यहाँ से एम डिस्टेंस, सॉरी यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट क्या ले लेंगे, एम, और एक पॉइंट ये ले लें एस सरफेस पे। ठीक है, तो मुझे एम पे क्या चाहिए सर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए। तो हम वही करेंगे जो कि अपने डेरिवेशन में किया था, जब इनसाइड पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला था। हमने क्या कहा था, वी एम माइनस वी एस इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इनटू डी एक्स। ठीक है, लिमिट तो ये हो जाएगी एक्स से लेके आर तक। तो हमें दो चीज़ें चाहिए, एक तो सरफेस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है और एक इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, दोनों ही अपने को निकालना आता है। चलिए, सबसे पहले हम इनसाइड में जो है वो सॉरी सरफेस पे पोटेंशियल निकालते हैं। इट इज़ समथिंग लाइक दिस कि ये आपका स्फेयर है, यहाँ पे पोटेंशियल चाहिए। तो हम जानते हैं कि फॉर नॉन कंडक्टिंग स्फेयर इलेक्ट्रिक फॉर सरफेस पॉइंट और आउटर पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बाहर निकलती है जैसे कि सारा का सारा चार्ज, जैसे कि सारा का सारा चार्ज कहाँ रखा है सर, सेंटर पे रखा है एज ए पॉइंट चार्ज। अगर मैं वो निकाल लूँ तो V इक्वल्स टू क्या होता है, K Q टोटल अपॉन कैपिटल R, दैट्स ऑल। पर सारी कहानी कहाँ अट गई है सर, क्या मैं टोटल चार्ज निकाल सकता हूँ, यस, रो दे रखा है। तो मैं एक स्फेरिकल रीजन लेता हूँ, रेडियस कितनी है उसकी, छोटा r, विड्थ कितनी, डी आर। तो इस रीजन पे चार्ज कितना होगा, दैट विल बी रो इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। रो कितना है, सी आर, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, 4 पाई सी बाहर, दैट इज आर क्यूब डी आर। टोटल चार्ज चाहिए, तो क्या करूँगा, इंटीग्रेशन 0 से लेके कैपिटल आर, दैट इज आर क्यूब डी आर, दैट इज 4 पाई सी आर टू पावर 4 बाई 4, 4 से 4 गया, दैट विल बी पाई सी आर टू पावर 4। टोटल चार्ज, टोटल चार्ज नहीं निकल गया, तो अब मेरे को सरफेस पे पोटेंशियल निकल जाएगा। ये होता है K पाई सी आर टू पावर 4 बाई आर, एक से एक चला गया आर, पाई सी आर क्यूब। तो सरफेस पे पोटेंशियल आ गया, एक चीज़ हो गई। अब मुझे इनसाइड पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, तो हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए चीज़ें करी है, तो हमने इनसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड खूब निकाले हैं साहब। कैसे निकालते हैं, है ना, ठीक है। ये आपका स्फेयर है, रेडियस कितनी है इसकी, r, ये पॉइंट m है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, m पे। अरे भाई आपने कितना चार्ज अंदर इनक्लोज किया है उस पर डिपेंड करता है, कितना चार्ज अंदर इनक्लोज किया है उस पर डिपेंड करता है। इसके लिए आप क्या करोगे, फिर एक स्फेरिकल रीजन लोगे, रेडियस कितनी होगी r, विड्थ कितनी हो गई डी आर, डी क्यू कितना होगा सर,
डी क्यू अगेन क्या आ जाएगा सर आपके पास, 4πc r³ dr। अंदर चार्ज चाहिए तो वो कितना हो गया, q डैश 4πc, लिमिट चेंज हो जाएगी 0 से x, r³ dr ये हो जाएगा 4πc x⁴/4। 4 से 4 कट गया। कोई तकलीफ हो तो बताएं। ई इनसाइड का फॉर्मूला होता है के क्यू डैश अपॉन एक्स स्क्वायर, डिस्टेंस एक्स है सर, के क्यू डैश की वैल्यू πc x⁴ अपॉन एक्स स्क्वायर, के πc एक्स स्क्वायर, ये ई इनसाइड आ गया। तो दो चीज़ें अपने को आ गई। अब हम सीधा जंप करेंगे किसके ऊपर, Vm माइनस Vs। Vm पता नहीं, Vs अभी अभी निकाल के बैठे हैं हम, Vs 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 k पाई सी आर क्यूब, k पाई सी आर क्यूब माइनस बराबर, माइनस नहीं है, इक्वल टू x⁴r। ई इनसाइड आपका है, ई इनसाइड आपका है, ये तो रायता फैल रहा है भाई, ई इनसाइड मेरे को नहीं मिल रहा। हाँ, के पाई सी एक्स स्क्वायर, के पाई सी एक्स स्क्वायर डी एक्स, गलती ना हो यार भाई, है ना। वी एम तुम्हारा हो गया के पाई सी एक्स स्क्वायर का x³/3 x2r प्लस के पाई सी r³। के पाई सी तो कॉमन ही आ गया, r³ माइनस x³/3, ठीक है, प्लस r³, के की वैल्यू 1/4πε0πc, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, r³ माइनस x³ प्लस 3r³/3, यह आ जाएगा c/4ε0 4r³ माइनस x³/3, 4r³ माइनस x³/3। 3 चाहो तो आप बाहर ले सकते हो, छोड़ सकते हो, यहीं छोड़ दीजिए। दैट इज पोटेंशियल एट m। मुश्किल नहीं था। एक तो आपको एस पे पोटेंशियल, सरफेस पे पोटेंशियल निकालना ही पड़ेगा। m पे पोटेंशियल निकालने के लिए आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो अपन निकाल ही सकते हैं। सो नॉट ए बिग डील है बेसिकली, नॉट ए बिग डील। ठीक है सब। मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन कर रहे हैं सर अपन, है ना। कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं, मुश्किल मुश्किल। My next is closest distance of approach. Closest distance of approach, बहुत मुश्किल है ये भी, है। Closest distance of approach। थोड़ा सा पोज ले लेता हूँ बीच में, सांस ले लें। Closest distance of अप्रोच, उसका कंसेप्ट है बेसिकली। अब जब अपने को पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तो हम अब इस चीज़ को आराम से कर सकते हैं। पहला एग्जांपल देखिए, यहाँ पे एक चार्ज है प्लस q, कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे अपना रेफरेंस है, इन्फिनिटी पे अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है सर, 0 है। यहाँ पे एक प्लस q है, ये फिक्स्ड है। यहाँ पे एक प्लस q है, ये फिक्स्ड है, ठीक है।
इस प्लस क्यू को इन्फिनिटी से टूवर्ड्स प्लस क्यू रवाना किया विद वेलोसिटी वी नॉट। ये इसके पास जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा, लेकिन ये प्लस क्यू तो इसको रिपेल करेगा। तो ये इसके पास कब तक जा सकता है? जब तक इसकी सारी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो जाती। मान लीजिए कि यहाँ तक गया, ये क्या है सर, आर मिनिमम इतना ही पास जा सकता था। तो क्या कहेंगे अपन एनर्जी कंजर्वेशन से, हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो ही नहीं सकती, यहाँ आके पोटेंशियल वेलोसिटी क्या हो गई सर, जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई सर, जीरो, प्लस के क्यू क्यू आर मिनिमम। देखो आर मिनिमम क्या आया सर, 2k/q upon mv square, that is closest distance of approach। जरूरी थोड़ी कि ये जो प्लस क्यू फिक्स्ड हो, ऐसा कुछ जरूरी तो है नहीं, ऐसी कोई ज़रूरत तो है नहीं। नेक्स्ट देखिए, ये Q1 है, इसका मास m है। ये Q2 है, इसका मास भी m है। Q2 रेस्ट पे है और भाई साहब Q1 अभी कहाँ है, इन्फिनिटी पे। मतलब इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या इसका पोटेंशियल यहाँ पे कितना है सर, जीरो। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी है सर, जीरो। तो अगर मैं इसको वेलोसिटी दूँ तो इसके पास केवल एक ही चीज़ होगी, कौन सी, इसको मैंने क्या दे दी सर, वेलोसिटी दे दी, पर ये फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स्ड। ये पास आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है किसमें सर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में दोनों इतने पास आए कि दोनों की वेलोसिटी कैसी हो गई सर, सेम है, मूव करेगा ना, है ना। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कोई चीज़, सॉरी हाँ, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी कोई चीज़ होती है। एम वी इज इक्वल्स टू 2mv1, m से m गया, v1 इज इक्वल्स टू वट, v/2। अब इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये चेंज नहीं हो सकते, x मिनिमम, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी कैसी है सर, सेम। तो रिलेटिव कितनी हो गई सर, जीरो। रिलेटिव अगर जीरो है तो डिस्टेंस कैसे चेंज होगी, v1 इक्वल्स टू कितना हो गया सर, v/2। एनर्जी कंजर्व कर दें, यहाँ पे तो केवल एक ही चीज़ आएगी, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस जीरो। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम v/2 का होल स्क्वायर, पर ऐसे कितने आइटम हैं, दो, प्लस के Q1 Q2 अपॉन x मिनिमम। भाई x मिनिमम के लिए क्या कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। मुझे आलस आ गया, क्या कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। थर्टी फ्रेम पर सेकेंड पे रिकॉर्डिंग हो रही है। आई वॉन्ट टू दिस इन ऑन 60 फ्रेम पर सेकेंड, पर उससे फाइल बहुत हेवी हो जाएगी, आई थिंक सो। क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये पॉइंट M है, यहाँ पे एक प्लस Q चार्ज है, यहाँ पे एक प्लस Q चार्ज और है, ये फिक्स्ड है। ये डिस्टेंस इनिशियली गिवन है R, इसको इम्पैक्ट पैरामीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट पैरामीटर। पता नहीं कभी अपन ने यूज़ किया हो कोलिजन में, शायद नहीं भी किया हो, है ना। तो इसको इधर की तरफ वेलोसिटी दी है v, तो भाई ये इधर जाएगा,
जो ही इस प्लस क्यू के पास पहुंचा तो ये इधर निकल जाएगा, रिपेल करेगा ना, ये यू निकल जाएगा। कुछ ऐसी सिचुएशन होगी इसकी, ये यू निकल गया। मुझे इस ए और बी के बीच का क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच चाहिए। कैलकुलेट क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच बिटवीन ए एंड बी। मान लीजिए कि ये घूमता घूमता यहाँ आ गया, कौन, ए। अब इसकी इस तरफ वेलोसिटी कितनी होगी, वी डैश। यहाँ से क्या डाल दीजिए, परपेंडिकुलर, यही एक्स मिनिमम होती है। एक्सटर्नल टॉर्क कोई नहीं लग रहा है, सो बाय solution by conservation of angular momentum, mvr is equals to m v dash x minimum। m से m चला गया, x minimum आ गया तुम्हारे पास वी आर अपॉन वी डैश। गड़बड़ किया क्या, नहीं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1। अब अपन क्या करने वाले हैं, एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। यहाँ पे ये इन्फिनिटी है भाई, लिखना भूल गया शायद मैं, कोई बात नहीं। हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0, हाफ एम वी डैश स्क्वायर प्लस के, यहाँ पे कितना है, छोटा क्यू बड़ा क्यू अपॉन एक्स मिनिमम। अब दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन 1 है और एक इक्वेशन कौन सी है सर, 2 है। वी डैश की वैल्यू मिल जाएगी, निकालना क्या है वैसे, एक्स मिनिमम निकालना, कुछ भी निकाल लो। हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ एम वी डैश स्क्वायर की वैल्यू वी स्क्वायर आर स्क्वायर एक्स मिनिमम स्क्वायर प्लस के क्यू क्यू एक्स मिनिमम। Now it's a quadratic equation in x minimum, I think so। हाफ 2 हो गया है ना, x मिनिमम का स्क्वायर एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर आर स्क्वायर 2 के क्यू एक्स मिनिमम, ठीक है। एक्स मिनिमम का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर से डिवाइड हो गया, ये क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस 2 के क्यू क्यू अपॉन एम वी स्क्वायर एक्स मिनिमम का स्क्वायर माइनस 2 के क्यू क्यू अपॉन एम वी स्क्वायर x minimum minus r square equals to 0। This is a quadratic equation of x minimum। solve कर लीजिएगा and you will get x minimum। sorry for this। ओके, अच्छा लगा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, थैंक यू।